नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको समय एवं कार्य का एक बेसिक पार्ट के अंतर्गत हम बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ों को सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों, समय एवं कार्य के अंतर्गत कुछ बेसिक बातें हैं, 2-3 बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी और उसके बाद में आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जिन दोस्तों ने पहले से कोचिंग वगैरह कर रखी है तो इस पार्ट को थोड़ा चलते हुए देखें और जैसे जैसे मैं पार्टों को डालता रहूंगा 1, 2, 3 इसी तरीके से जैसे पार्टों का स्टेप बढ़ता जाएगा उसी तरीके से हमारे पास में दोस्तों सवालों का भी स्टेप बढ़ता जाएगा। दोस्तों, निवेदन फिर से मैं करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेते हैं दोस्तों हम बेसिक तरीके का कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हैं दोस्तों समय एवं कार्य की तरफ। देखिएगा दोस्तों, समय एवं जो कार्य हमारे पास में ये 3 टॉपिक एक दूसरे से लगते हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा था रेलगाड़ी, फिर उसके बाद में पढ़ा था चाल दूरी और फिर पढ़ा था हमने दोस्तों नावधारा। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पहले समय एवं कार्य, फिर पढ़ेंगे हम पाइप एंड टंकी, फिर पढ़ेंगे दोस्तों हमारे पास में मिश्र समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारे पास में 3 टॉपिक है और 3 टॉपिकों के अंतर्गत दोस्तों लगभग हर एग्जाम के अंतर्गत, चाहे बड़ा सा बड़ा एग्जाम कैट नेट जेट या फिर हम सीजीएल की बात करें, 10+2 की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग 1-2 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों हमारे पास में जो कंडीशन है, पहले नंबर की कंडीशन ये है मेरे मित्रों कि हमें ये समझना है पहले कि हमारे पास में दोस्तों जो समय होता है, समय जो बराबर होता है मेरे मित्रों, समय बराबर में 1/में होता है हमारे पास में कार्य क्षमता। क्या होता है मित्रों? कार्य क्षमता। दूसरी कंडीशन पे मित्रों हमारे पास में होता है कार्य क्षमता समानुपाती या बराबर 1/में होता है समय के बराबर। ये मित्रों आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात मेरे पास में ये है मित्रों, अगर हमारे पास में देखो, मैं अगर आपसे ये कहूं कि ए मेरे पास में किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी मेरे पास में किसी कार्य को 6 दिन में करता है मित्रों, तो हमारे पास में ए 8 दिन में, बी 6 दिन में करता है, तो इनका जो हमारे पास में एलसीएम होगा मित्रों वो होगा कितना? 24। और ये जो 24 हमारे पास में है ये टोटल काम को प्रदर्शित करेगा या फिर दर्शाएगा। क्लियर? टोटल काम को ये हमारे पास में क्या है, उनके द्वारा लिया गया क्या होगा मित्रों? समय। और अगर हम 8 का भाग 24 के अंतर्गत देंगे मेरे प्यारे मित्रों तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा 3 और 6 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ पे 4। ये 4 और ये 3 जो है मेरे मित्रों ये हमारे पास में कार्य क्षमता। क्या है? कार्य क्षमता। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए एक दिन में कितने पेड़ लगा सकता है? 3। बी एक दिन में कितना पेड़ लगा सकता है मित्रों? 4। अगर मैं यहां से देखिएगा, मैं यहीं से ही सारी चीजें आपको बता दूंगा, थोड़ा गौर करके देखिएगा। अगर मेरे प्यारे मित्रों मैं यहां से देखो ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है और अगर ये जो 3 पेड़ हैं इनको क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि ये जो 3 है मेरे पास में ये है कार्य क्षमता। अगर मेरे प्यारे मित्रों अगर मैं कार्य क्षमता का टोटल काम में भाग दूं, क्या मैं भाग दूं? टोटल काम में, तो मेरे पास में ए के द्वारा लिया गया समय निकल के आएगा। और अगर मैं समय का टोटल काम में भाग दूंगा तो मेरे पास में कार्य क्षमता निकल के आएगी। दूसरी कंडीशन में लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिस बंदे का कार्य होगा, जिस बंदे का समय होगा और उस समय का हम टोटल काम में भाग देते हैं तो उसकी क्षमता निकलेगी, और जिस बंदे की क्षमता का हम टोटल काम में भाग देते हैं तो उस बंदे का समय निकलेगा। कभी ऐसे नहीं करना दोस्तों कि यहां से क्षमता का भाग इसका दें और कार्य आप समय इसका देखना चाहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां देखेंगे कि हमारे पास में 3 बातें निकल के आती है मेरे मित्रों। अगर मैं देखिएगा यहां से मेरे पास में यहां कंडीशन को देखें कि समय गुणा कार्य क्षमता।
समय एवं कार्य क्षमता, समय एवं कार्य क्षमता को अगर दोस्तों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में निकलता है मित्रों टोटल काम। क्या निकलता है? टोटल काम या टोटल कार्य, जितने हमें पेड़ लगाने होंगे, जितना हमें कार्य करना होगा। तो देखिएगा समय 8 है, 8 गुना 3 करेंगे तो कितना निकलेगा? 24। 6 गुना 4 करेंगे तो कितना निकलेगा? 24। क्लियर। दूसरी कंडीशन पे मित्रों निकलता है हमारे पास में, अगर मैं टोटल कार्य के अंतर्गत मेरे प्यारे मित्रों समय का अगर भाग देता हूं तो मेरे पास में निकलती है कार्य क्षमता, यानी कि कैपेसिटी, या फिर मैं कहूं क्षमता, या फिर एक दिन में लगाए गए पेड़ों की संख्या। क्लियर दोस्तों। तीसरी बात क्या है मेरे प्यारे मित्रों, यहां से निकलती है कि अगर मैं टोटल काम के अंतर्गत कार्य क्षमता या कैपेसिटी, या फिर ओनली फॉर क्षमता बोलूं, क्षमता का अगर मैं भाग देता हूं तो मेरे पास में प्यारे मित्रों क्या निकलता है? समय। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीज मेरे प्यारे मित्रों समझ में आती है तो आप समय एवं कार्य का कोई भी सवाल लें, आपको फटाफट आंसर देगा। मैं आपसे ये गारंटी ले रहा हूं, आप हमारा स्टेप बाय स्टेप पार्ट को देखिएगा। मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपको कहीं भी कोई सी भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो लेते हैं दोस्तों हम सवालों को, और सवालों को हमें मात्र, मैं आपको 2-2, 3-3 तरीके से बताऊंगा, लेकिन मात्र आप 2-3 सेकंड में सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। कुछ बंदों को पता होगा कि बहुत इजी टॉपिक है। नहीं मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्रों, ये जो टॉपिक जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं आपको सवालों की चर्चा भी करूंगा कि ये समय एवं कार्य का सवाल ग्रुप डी के अंतर्गत आया था और ये सीजीएल के अंतर्गत आया था। अभी जो पिछली ग्रुप डी के जो पेपर हुए थे उनके अंतर्गत 2-3 सवाल पूछे थे, मैं उनको करवाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे सवाल हैं और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें जो गौर करना है दोस्तों, वो करना है बेसिक पर। अगर हमें बेसिक अच्छे से आता है, जिस प्रकार से अगर मकान की नींव हम दोस्तों अच्छे से भरते हैं तो हम कितनी भी बड़ी उसके ऊपर बिल्डिंग बढ़ाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हमारी नींव मजबूत नहीं है तो हमारी ज्यादा लंबी या ज्यादा ऊंचाई तक बिल्डिंग नहीं बन सकती। बेसिक जिस बंदे का अच्छे से क्लियर है वही बंदा ज्यादा अच्छा मतलब सवालों को कम समय में निकाल सकता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि उसको अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है वो चीज। तो लेते हैं दोस्तों पहला सवाल, और पहला सवाल बहुत इजी है और छोटे छोटे सवालों को लेते हुए मैं आगे की तरफ दोस्तों बढ़ता रहूंगा। दोस्तों मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो के जो लिंक है उसको शेयर करें सोशल मीडिया के अंतर्गत, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या मैसेज, जहां आपको मौका मिले वहां पे आपको इस चीज को शेयर करना है। ठीक है। लेते हैं दोस्तों पहला सवाल। पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइएगा दोस्तों हम चर्चा करते हैं पहले सवाल के अंतर्गत। और पहले सवाल में मित्रों दिया हुआ है हमारे पास में कि ए हमारे पास में ए 20 दिन में किसी काम को समाप्त करता है और बी हमारे पास में उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। तो मैंने ये कहा था मेरे प्यारे मित्रों कि समय जो हमारे पास में 20 और 30 दिन है, क्या है? दिन है। तो 20 और 30 का एलसीएम हमारे पास में क्या होगा? एक कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एलसीएम लो, एक ऐसी कॉमन संख्या ले लीजिएगा जिसमें हमारे पास में 20 और 30 का पूरा भाग चला जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं 60 लेता हूँ मेरे प्यारे मित्रों तब भी आंसर उतने आएंगे, 120 लूंगा तो भी आंसर उतने आएंगे, अगर मैं 300 लेता हूँ तो भी आंसर उतने आएंगे। लेकिन जितनी बड़ी हम संख्या रखेंगे उतनी ही बड़ी हमारे पास में ए और बी की क्षमता निकल के आएगी। ठीक है। तो ये बात आपके माइंड के अंतर्गत बैठी होगी। तो यहाँ से एलसीएम हमने मित्रों कितना ले लिया? 60 ले लिया और 20 का भाग दिया तो यहाँ पे 3 और 30 का भाग दिया तो मित्रों कितना आया? 2। मित्रों यहाँ ये हमारे पास में क्षमता है। क्षमता को हम कहते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम अपनी हिंदी या देसी भाषा में ताकत भी कह सकते हैं कि ए एक दिन में कितना पेड़ लगाने की ताकत रखता है? 3 पेड़। लेकिन बी यहाँ पे एक दिन में पेड़ कितने लगाने की ताकत रखता है? 2।
अब आप यहाँ देखिएगा बी ए एक दिन में 3 लगाता है, बी एक दिन में 2 लगाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों कितना 5। लेकिन लगवाने कितने, मैंने कहा था आपसे कि जो एलसीएम होगा हमारे पास में वो हमारे पास में होगा टोटल काम। तो लगवाने कितने हैं मेरे प्यारे मित्रों हमें 60, तो 60 में अगर 5 का भाग दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों यानी कि ए प्लस में बी अगर काम करें तो 12 दिन में उस कार्य को सुलटा देंगे। तो ये चीज मेरे प्यारे मित्रों आपको समझ में आई होगी, बट आपको ये चीज पहले से भी आती होगी। लेकिन अगर किसी भाई को ये चीज नहीं आती तो ये अच्छे से समझ लिया होगा आपने, और अगर समझ में नहीं बैठा तो फिर मैं आगे भी आपको समझाता चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हम 2 नंबर का सवाल। सवालों में टाइम नहीं लगाएंगे हम, ध्यान रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 10-15 सेकंड बड़े से बड़े सवाल को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 12, 15 और लिखा हुआ है 20। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में ए हमारे पास में 12 दिन में करता है, तो बी हमारे पास में 15 दिन में करता है, तो सी हमारे पास में 20 दिन में करता है। तो प्यारे मित्रों हमारे पास में एलसीएम होगा 60, और 12 का भाग देंगे तो 5, और 15 का देंगे 4, और 20 का देंगे 3। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप ए प्लस में बी प्लस में क्या लिखेंगे सी। मेरे प्यारे मित्रों एक बात बताइएगा, ए एक दिन में 5 पेड़ लगाए, बी एक दिन में 4 लगाए, सी एक दिन में 3 लगाए, तो तीनों मिलकर एक दिन में किसी के घर अगर जाएंगे तो 12 पेड़ लगाएंगे। ये चीज आपको क्लियर आ रही है। तो यहाँ पे पेड़ लगवाने कितने मेरे प्यारे मित्रों 60 बटे में कितना हो जाएगा 12, और भाग दिया तो हमें पास में निकल के आया 5 दिन में वो तीनों बंदों अगर किसी के घर जाएंगे तो 60 पेड़ों को 5 दिन में लगा के घर वापसी आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है, तो ज्ञात करें ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में कि ए और बी, ए प्लस में बी दोनों मिलकर हमारे पास में कितने दिन में 10 दिन में, और फिर बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 30, और अगर 10 का भाग देता हूं तो 3, और 15 का भाग दूंगा तो कितना 2। तो यहां से हमारे पास में दोस्तों अब आप एक बात बताइएगा कि अगर ए और बी एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं और बी अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो समझने की कोशिश ये करनी है, अगर मैं ए और बी के मान में से बी का मान घटा दूंगा तो मेरे पास में ए का मान बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ए बराबर में ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है मेरे प्यारे मित्रों 1। लेकिन एक दिन में 1 पेड़ लगाता है तो ए से लगवाने कितने पेड़ है हमें 30। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 30 बटे में 1 बराबर में ए अकेला अगर उस काम को करने की इच्छा अगर रखेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे 30 दिन। ये मित्रों आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेते हैं मित्रों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत मित्रों हमारे पास में लिखा हुआ है और यहाँ पे दिखाया गया है कि ए कोमा बी कोमा सी तीनों मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसी काम को 90 दिन में समाप्त करें तो ज्ञात करें कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम कंडीशन है मेरे प्यारे मित्रों, वहां पे हमारे पास में दो की कंडीशन दी थी, फिर 1 की दी थी, यहाँ पे 3 और 2 की एक कंडीशन दी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में दिया कि तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में 40 दिन में। फिर कहा गया है दोस्तों हमारे पास में ए और बी उसी कार्य को 90 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में दोस्तों 90 दिन में। तो एलसीएम कितना होगा हमारे पास में 360, और एलसीएम जो 360 है वो हमारे पास में क्या है टोटल कार्य। टोटल कार्य हमारे पास में, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि अगर मैं टोटल कार्य के अंतर्गत समय का अगर भाग देता हूं तो मित्रगणों मेरे पास में आती है कार्य क्षमता, या फिर कह सकता हूं मैं ताकत, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक दिन में लगाए गए पेड़ों की संख्या, या फिर एक दिन में किए गए काम।
तो यहाँ से मैं 40 का भाग दूंगा तो ये 9 निकल के आएगा, और 90 का भाग दूंगा तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों 4। अब आप इस बात को समझे कि तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 9 पेड़, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, हमारे पास में 4। लेकिन बात किसकी की है दोस्तों, सी अकेला, तो यहाँ पे लिखूंगा सी। अगर 9 में से मैं 4 घटा दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा दोस्तों, सी बचेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देख लीजिएगा, ए प्लस में बी प्लस में क्या है मेरे मित्रों सी, और माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में ए प्लस में क्या हो जाएगा बी, और बराबर में होगा मित्रों 9 माइनस कितना 4। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो ब्रैकेट ये खुलेगा तो मेरे पास में होगा ए प्लस में बी प्लस में क्या होगा सी माइनस ए, और माइनस क्या होगा बी, बराबर में 5। बी माइनस और ये प्लस, ये ए माइनस और ये प्लस, तो क्या बचा मेरे मित्रों मेरे पास में यहां से बचा है सी बराबर में कितना होगा 5। आप इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं, बट आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना, आपको इस तरीके से सोचना है जिससे सवाल हमारे पास में कुछ सेकंडों में आंसर दे दे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखेंगे C बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास में 360 पेड़ लगवाने हैं, 360। लेकिन आप बताइएगा कि C की कैपेसिटी एक दिन में कितने पेड़ लगाने की है, और वो लगाने की है दोस्तों कितना 5। ये चीज समझ में आ रही होगी। तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास में 72 दिन में C अकेला काम करेगा, तो 72 दिन में C अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। मित्रगणों ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद और आशा के साथ में बोलता हूं कि आपको ये चीज 100% समझ में आई होगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रों हमारे पास में, देखो बहुत इजी सवालों को लेकर मैं शुरुआत कर रहा हूं, और मैं आपको मुलाकात भी करवाऊंगा डिफिकल्ट सवालों से। लेकिन पार्ट वाइज अगर पार्ट देखते हो आप तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक के अंतर्गत नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को भी समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इस तरीके के सवालों में दोस्तों हमारे पास में दो सवाल निकलते हैं, और मैं दोनों के दोनों सवाल आपको बता दूंगा। और तरीका भी अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास में 2 तरीके अपना सकते हैं। तो देखिएगा पहला सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है, इस सवाल के अंतर्गत कि ए और बी है, तो ए हमारे पास में ए और बी हमारे पास में कितने दिन लेते हैं, 10 और 15 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं दोस्तों 10। ए ने 10 दिन लिया मेरे प्यारे मित्रों, बी ने हमारे पास में ए ने 10 दिन लिया, बी ने हमारे पास में 15। एलसीएम कितना हो गया 30। 10 का भाग देंगे तो ए की कैपेसिटी कितनी 3, और 15 का भाग देंगे तो बी की कैपेसिटी कितनी 2। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में दोस्तों कहा गया कि दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और दोनों के दोनों तरीके बहुत अच्छे और सॉलिड होंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में कितने दिन बाद दोनों ने कार्य की शुरुआत की है, तो मैं इतना सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये डायग्राम है, देखो ए और बी ने हमारे पास में दोनों ने कार्य की शुरुआत की, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे 5। इन दोनों ने 4 दिन काम किया है। जब एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं तो 4 दिन में कितना पेड़ लगा देंगे हमारे पास में, ये दोनों 20 पेड़ लगा देंगे। लेकिन लगवाने कितने हमें 30। लेकिन कहा गया हमारे पास में कि 4 दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को भी समाप्त करता है। तो अब बी की बात बताइएगा मेरे पास में कि यहाँ पे लिखा मैंने मित्रों क्या बी, तो जब 30 पेड़ लगवाने हैं तो 20 पेड़ लग चुके हैं, तो पेड़ कितने लगेंगे हमारे पास में अब बाकी 10। और एक दिन में बी मेरे पास में कितना पेड़ लगाता है 2, तो 10 पेड़ कितने दिन में लगा देगा दोस्तों 5 दिन में। अगर ये कहा जाए हमारे पास में कि शेष कार्य को बी ने कितने दिन में समाप्त किया, शेष कार्य को बी ने कितने दिन में समाप्त किया, तो मित्रों कितने दिन में किया 5 दिन में। लेकिन सवाल के अंतर्गत पूछा गया है हमारे पास में कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा, पूरा कार्य कितने दिन में होगा।
तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 4 दिन तो इन दोनों ने मिलकर किया और 5 दिन में बी ने अकेले ने कार्य किया, तो 4 और 5 कितना 9 दिन में टोटल पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका तब फॉलो कर सकते हैं आप जब आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता हो। दिखा देता हूं मैं आपको, स्क्रीन पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा। देखो हमारे पास में कहा गया है दोस्तों, इतना तो आपको प्रोसीजर करना है ही, ध्यान रखिएगा। हमारे पास में ये कहा गया है दोस्तों कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ए की कैपेसिटी 3 आ गई और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। सवाल के अंतर्गत कहा गया था कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है। कितने दिन किया है? 4 दिन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था ए प्लस में बी के द्वारा किया गया काम। 4 दिन काम किया, लेकिन एक दिन में दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों? 20। क्लियर है? लेकिन पेड़ हमें कितने लगवाने हैं? 30। अगर 30 में से दोस्तों 20 को घटा देता हूं, 30 माइनस कितना 20, तो मैं ये कह सकता हूं कि शेष जो पेड़ है वो कितने हैं हमारे पास में? 10 पेड़ है। शेष जो पेड़ है वो कितने हैं? 10। लेकिन कहा गया है कि ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम को कौन करेगा? बी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी बराबर में एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो 10 पेड़ कितने दिन में लगाएगा? वो लगाएगा कितने दिन में? 5 दिन में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हुआ, तो मैंने कहा था कि अगर मैं काम के अंतर्गत उस क्षमता का भाग देता हूं तो समय निकल के आता है। ये चीज मैंने आपको अभी इसी वीडियो के अंतर्गत शुरू में यही समझाने की कोशिश की थी मैंने, कि अगर मैं काम के अंतर्गत क्षमता का भाग दूंगा तो समय निकल के आएगा, और अगर मैं समय को क्षमता के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में काम निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूं, आशा भी जताता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अब इसी तरीके से इन सवालों का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में दोस्तों, कहा गया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 9 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को ए समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 सवाल बढ़ सकते हैं कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, या फिर कह सकता है कि शेष कार्य को ए ने कितने दिन में समाप्त किया। ए और बी 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए हमारे पास में 20 दिन में और बी हमारे पास में कितना दोस्तों? 30 दिन में। तो एलसीएम कितना लेंगे मित्रों? कितना? 60। और 20 का अगर भाग देंगे तो कितना? 3। और 30 का भाग देंगे तो कितना? 2। फिर आगे चलकर कहा गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, और कितने दिन बाद दोस्तों? 9 दिन के बाद। कितना बोला है दोस्तों हमारे पास में? 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दोनों ने मिलकर ए और बी ने 9 दिन काम किया। तो यहाँ पे देखो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5। तो 9 5 कितने होंगे? मल्टीप्लाई में ये हो गए जी 45। 45 पेड़ लग गए दोस्तों, लेकिन लगवाने कितने हमें? कितना? 60। लेकिन अब कहा गया है हमारे पास में कि 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। जब बी काम छोड़कर चला जाएगा तो काम कौन करेगा? ए। तो ए बराबर में 60 पेड़ लगवाने थे माइनस 45 दोनों ने मिलकर लगा दिए, तो 15 पेड़ क्या बचे? शेष। और 15 पेड़ शेष बचे, जिनको कौन लगाएगा हमारे पास में? ए। और ए क्यों लगाएगा? क्योंकि हमारे पास में कहा गया है कि 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को कौन करता है? ए। कौन करता है दोस्तों? ए। तो ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है हमारे पास में? 3। तो 15 पेड़ कितने दिन में लगा देगा दोस्तों? 5। अगर अब कहा जाए कि शेष कार्य को ए ने कितने दिन में समाप्त किया, तो वो 5 दिन में। और अगर कहा जाए कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों, तो 9 प्लस में कितना? 5 बराबर में कितने दिन में? 14 दिन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्लियर? लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत मित्रगणों दिया हुआ है हमारे पास में कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है,
तो शेष कार्य को सी समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए और बी दे रखा है दोस्तों 15, 20 और कितना 30 दिन में, 15, 20 और 30 दिन में। देखेंगे एक बार सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। 3 बंदे हैं, ए हमारे पास में 15 दिन में कर रहा है, बी हमारे पास में कितने में कर रहा है 20 में, और सी हमारे पास में कितने में दिन में कर रहा है 30 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम कितना होगा 60, 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 20 का देंगे तो कितना 3, और 30 का देंगे तो कितना 2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, सी एक दिन में कितना लगाता है 2 पेड़। कहा गया कि तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है, किन किन तीनों ने। तो तीनों का मतलब हुआ दोस्तों ए प्लस में, बी प्लस में, सी, तीनों ने कार्य की शुरुआत की। 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाएगा, तो 4 दिन तो करेगा। अगर मैं ये कहूं आपसे कि 4 दिन के बाद मैं छुट्टी पर रहूंगा, तो जाहिर सी बात है 4 दिन तक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो आप यहाँ देखें कि 4 दिन हो गए हमारे पास में, लेकिन एक दिन में तीनों मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं दोस्तों 11। देखो 4 और 3 7 और 2 कितना, सॉरी 9। तो यहाँ पे कितना हो गया 9 बराबर में कितना हो गया दोस्तों 36। मतलब ए और बी और सी ने मिलकर 4 दिन में 36 पेड़ लगाए हैं दोस्तों। लेकिन फिर कहा गया हमारे पास में कि 4 दिन के बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी और सी ने हमारे पास में कितने दिन काम किया 4, लेकिन एक दिन में बी और सी कितना पेड़ लगाते हैं 5। तो तीनों ने कितने पेड़ लगाए दोस्तों 20। अब आप समझने की कोशिश करें, हमारे पास में 4 दिन पहले हमारे पास में ए गया था, उसके 4 दिन बाद में बी गया था, अब बच गया हमारे पास में कौन दोस्तों सी। लेकिन टोटल काम कितना हो गया मित्रों हमारे पास में 56, लेकिन करवाना कितना है 60 में से अगर मित्र गणों 56 को घटाता हूं तो मेरे पास में जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 पेड़। भैया सी मेरे पास में शेष पेड़ कितने बच्चे 4, और 4 पेड़ों को कितने दिन की रफ्तार से लगाएगा, एक दिन में 2 लगाएगा। तो आप बताइएगा कि 4 पेड़ों को कितने दिन में लगा देगा 2 दिन में। कितने दिन में लगा देगा 2 दिन में। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करता है, तो वो कितने दिन में समाप्त करता है 2 दिन में। अगर सवाल के अंतर्गत मित्रों कहा जाए कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो मित्र गणों क्या बनेगा मेरे पास में 4 प्लस में कितना होगा 4 प्लस में कितना होगा 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा मित्रों 10 दिन में। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा पीछे जाके आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेता है अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में लिखा हुआ है कि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे मत समझिएगा कि सर फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 बंदे हैं ए बी सी, और टाइम ले रहे हैं 10, 20 और कितना 30 दिन। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों ए लगाता है 10 दिन, और बी लगाता है दोस्तों हमारे पास में 20 दिन, और सी लगाता है मित्रों हमारे पास में कितना 30 दिन। एलसीएम कितना होगा वही 60 होगा। कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से देंगे भाग 6, यहाँ से भाग देंगे हम हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। कॉमन का मतलब आप समझ रहे हो कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें हमारे पास में 10, 20 और कितना 30 का पूरा भाग चला जाए। आपको कॉमन इनमें से नहीं लेना है, 10, 20 और 30 में कॉमन नहीं लेना है। आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसमें 10 और 20, 30 का पूरा भाग चला जाए। समझ गए होंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद सी भी चला जाता है। देखो 4 दिन के बाद ए जा रहा है, क्या जा रहा है ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों ए प्लस में बी प्लस में सी। तो 4 दिन के बाद जा रहा है, तो 4 दिन तो किया है, 4 दिन के बाद जा रहा है तो 4 दिन तो काम किया है।
तो यहां से देखेंगे कितना का एक दिन में कितना पेड़ लगाते हैं तीनों, 11। तो 11 गुणा 4 करेंगे तो 44 पेड़ लगा के वो एक चला गया, 4 दिन के बाद चला गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दे रखा है दोस्तों हमारे पास में कि सी जो बंदा है उसके 2 दिन बाद निकल गया, सी जो बंदा है वो 2 दिन बाद निकला है। तो 2 गुणा में कितना, सी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है हमारे पास में, सी कितने दिन बाद निकला है दोस्तों, उस इसमें दे रखा है उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो सी 2 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, कितने दिन बाद छोड़ रहा है दोस्तों, 2 दिन के बाद। तो जाहिर सी बात है हमारे पास में कि सी ने हमारे पास में 2 दिन काम किया है। किसके साथ में काम किया है दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पे बी के साथ में, ठीक है। बी की तो हमारे पास में चर्चा ही नहीं की, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में बी और सी 2 दिन करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने होंगे, 3 और 2 5। तो कितने पेड़ लगाए दोस्तों, 10। टोटल पेड़ कितने हुए अब आप देखिएगा, और टोटल हमारे पास में हुए दोस्तों 54। लेकिन लगवाने कितने हैं मित्रों हमारे पास में, हमें लगवाने कितने, 60। 60 माइनस कितना 54, तो बराबर कितने बचेंगे, 6। तो देखेंगे 2 दिन के बाद में सी काम छोड़कर जा रहा है, 2 दिन के बाद में सी काम छोड़कर जा रहा है। तो 6 पेड़ कौन लगाएगा मित्रों, 6 पेड़ लगाएगा हमारे पास में बी। कौन लगाएगा, बी। बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है हमारे पास में, 3। तो 6 पेड़ कितने दिन में लगा देगा, 2 दिन में लगा देगा। अब यहाँ पे शेष कार्य को बी ने कितने दिन में समाप्त किया, तो सवाल का आंसर होगा 2। और अगर ये कहे कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो 4 दिन तो ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये। तो फिर मैं लिख सकता हूं 4 2 2 बराबर में कितना, 8 दिन। पूरा कार्य कितने दिन में हुआ दोस्तों, 8 दिन में। शेष कार्य को बी ने कितने दिन में समाप्त किया था, 2 दिन में। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों इसी तरीके से हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अच्छे सवालों को लेके जैसे जैसे हमारे पास में पार्ट बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एक बार दबा के शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।